सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू ए मार्केट इंडिया। तो यार आप लोग के लिए मैंने सोचा कि कोई एक एनालिसिस कर देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आज मार्केट का हम क्या क्या व्यू देख सकते हैं। और आज मैं मॉर्निंग से ट्रेवल कर रहा था इधर उधर और थोड़ा सा कंपनी का काम था, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था। आप लोग को अपडेट नहीं कर पाया कुछ, बट हाँ एक ट्रेड दी थी मॉर्निंग में, ऐसा लगा था जिसका। और फिर धीरे धीरे ये चीज़ पता लगती है यार कि जब हम ना विदाउट एनालिसिस जस्ट रैंडम ट्रेड्स प्लान करते हैं ना, देन वी फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और वही चीज़ मैंने भी फेस करी। और या ऐसे रेट हुआ, बट ठीक है, देखते हैं यार आगे मैं क्या प्लान करता हूँ और कैसे मेरा व्यू रहेगा, कैसे मेरा सेटअप बनेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 4-5 दिन और हैं। वी विल प्लान एंड तगड़ा सेटअप बनेगा कोई ना कोई, तो मैं बना के ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आई विल नॉट प्रेशराइज माई सेल्फ, बट या डेफिनेटली आई विल गिव यू अ गुड एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने कहीं ना कहीं एक हाफ वीक के जोन को टैप कर ही दिया था, जहां से मार्केट ने काफी अच्छी रिजेक्शन ली। एंड उसके बाद लेट्स स्विच टू वीकली टाइम फ्रेम। तो यार वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो मैं चाहता हूँ आज वीकली कैंडल जो है वो इस जो हमारा ये जोन है 4106 का जो जोन है, इस लेवल को मार्केट एज अ रेजिस्टेंस सेट करे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मार्केट का काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर वहां तक जा सकती है तो आई विश मार्केट वहां तक जाए, वहां से काफी अच्छा फॉल आए। अब यहाँ पे जो दो तीन चीजें हैं जिन चीजों के बारे में मैं नोटिस कर रहा था और जिन चीजों को मैं देख रहा था वो ये था कि पहला, मार्केट ने बॉटम का हाफ एक टैप करा और फिर वहां से एक बुल मूव दिया। अब यहाँ पे मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है। अब आज सारी की सारी बात होगी डेली क्लोजिंग के ऊपर। अगर आज की डेली क्लोजिंग हमारी ऐसे ही अबव में क्लोज होती है, समझ पा रहे हो, तो उसका मतलब तो तुम ये समझ जाना कि भाई मार्केट ने अब बुल रैली ही देनी है। अगेन बोल रहा हूं, अगर इस पर्पल लाइन से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, उस ऊपर क्लोजिंग के बाद भी अगर मार्केट नीचे आए ना, सो जस्ट थिंक कि वो ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी टैप करने आएगी 70 के जोन से, फिर अगेन एक बाइंग बढ़ेगी और वो बहुत तगड़ी बाइंग आएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में बताऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में काफी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, और इवन आप सब देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेशन करी है। और इसी कंसोलिडेशन के बाद या वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाइंग मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप से काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो गया, जिस टाइप से मार्केट ने आज बॉटम के जोन में आकर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया एंड उसके बाद एक बुल मूव दिया, यही मैं बोलता हूँ आफ्टर एनएफपी बनता है। बट इट्स, कभी कभी ये चीज़ होती है कि आप नहीं कैच कर पाते हो, कभी कभी आप लॉट बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वो तो पार्ट ऑफ गेम है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि यही ट्रेडिंग की रियलिटी है, आप हर बार सही नहीं हो सकते हो। अब यहाँ पे अब देख रहा हूँ तो मार्केट का रेजिस्टेंस है, और अगर आज इसी जोन में कहीं क्लोज होती है तो कल के दिन 70 के जोन से काफ़ी अच्छा एक बाइंग लेवल बन सकता है हमारे लिए। अदरवाइज अभी तो मैं अवॉइड करूंगा। मेरे लिए आज जो है वो डेली क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं डेली क्लोजिंग को देखना चाहता हूँ कहाँ होती है, कैसे होती है, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा। और दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को M6 का बताऊं तो M6 में जो गैप था वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मार्केट ने फिल कर दिया है। सो जैसे ही M6 फिल हुआ है, मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल जोन टैप कर दिया है, जो कि 4100 का काइंड ऑफ जोन है। तो यहाँ से मे बी हम वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड शार्प फॉल। हम देख सकते हैं कि मार्केट में अगेन एक काफ़ी अच्छा क्रैश बन सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी, जो गोल्ड का मेरा व्यू है कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में मार्केट ने गैप भी फिल कर दिया, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड सेलिंग। ओके, एंड साथ ही साथ अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी रेजिस्टेंस जोन में है, तो वी कैन सी अ गुड सेलिंग जोन। ठीक है, तो उसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए हमें आज डेली क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कि अगर आज की डेली क्लोजिंग अबव में होती है, समझ पा रहे हो, इस जोन के अबव में अगर आज डेली क्लोजिंग होती है जो कि 90 का जोन है, कम से कम 90 के जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई कल के अब मार्केट का ट्रेंड ही बुल है। बट अगर 90 के जोन के नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं कर पाई तो हम ये देख सकते हैं मार्केट फर्दर और ज्यादा फॉल कर सकती है। तो इसीलिए गोल्ड को बहुत सोच समझ कर अभी हमें देखना पड़ेगा कैसे गोल्ड क्या कहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो ये तो एक चीज होगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं सिल्वर का भी बता देता हूँ। सिल्वर का भी मैंने आइडिया दे ही रखा है आप लोगों को। इसके साथ साथ US30 नॉट इन अ राइट जोन राइट नाउ। को BTC आप लोग को बता देता हूँ एक बार, BTC का भी काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं। तो
बीटीसी यार मेरे अकॉर्डिंग हमें काफ़ी अच्छा कुछ ही दिनों में एक मूव देने वाला है, जो कि 94 से 1 लाख, 1 लाख तक बीटीसी का प्राइस जा सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन। मैं अगर आप लोगों को बोलूंगा जिस हिसाब से मार्केट ने लो हाई हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है ना, सो इट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन। एंड इफ यू वाना बाय बीटीसी, मैं कह रहा हूँ इट्स अ वेरी गुड जोन। अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है इस बीटीसी को। अगर आप इस जोन से भी बाय करते हो तो आप इजीली यहाँ पे 1 लाख तक का जोन टैप करवा सकते हो मार्केट को। और आई थिंक आप लोग इस लो के नीचे भी रखोगे तो 1:2 का सेटअप आपका कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा। तो ये मुझे लगता है बीटीसी का वन ऑफ द बेस्ट सेटअप बनेगा। अगर आप लोगों को लेना है देन गो फॉर इट, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बीटीसी मैंने बता दिया आप लोगों को, साथ ही साथ इथीरियम का भी बता देता हूँ। इथीरियम का तो हाँ वही है, इथीरियम भी बाइंग जोन है, बट मुझे अभी जितना बेटर बीटीसी लग रहा है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। साथ ही साथ ऑयल का बता देता हूँ, ऑयल भी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ही रहा है, बट यार ऑयल का ना मुझे भी कुछ टाइम से समझ नहीं आ रहा। मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर ही चुका हूँ कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है देन यार डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाइंग जोन, क्योंकि ऑयल काफ़ी अच्छा डिप में है। तो यहाँ से हम ऑयल में काफ़ी अच्छी बुल मोमेंटम देख सकते हैं, बट अभी इस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऑयल को लेकर। एक बार यूरो यूएसडी देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यूरो यूएसडी हमें अपकमिंग टाइम में काफ़ी अच्छा सेलिंग मूव दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सेलिंग जोन हो सकता है। ये पूरा का पूरा 110 पिप का मार्केट का फॉल हम देख सकते हैं। मतलब यूरो यूएसडी में मेरा पर्सनल व्यू है कि यूरो यूएसडी में आप काफ़ी अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने जिस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, जिस टाइप से मार्केट का मोमेंटम है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग यूरो यूएसडी में काफ़ी अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और DXY बुलिश के स्ट्रक्चर है, मतलब जो लोग कोरिलेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर काफ़ी अच्छा बुल मूव दे सकता है आने वाले टाइम पे। एंड उसके हिसाब से गोल्ड में फॉलिंग के चांसेस भी बनते हैं। बट आज गोल्ड को आप सबका ध्यान होना चाहिए कि 90 के जोन के पास में गोल्ड कैसे रुकता है। अगर 90 के जोन के पास में रुकता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, 90 जोन के ऊपर भी चला जाता है ना, तो तुम ये समझ जाओ अगर आज 4100 ब्रेक हो गया, उसके बाद आप ये मत सोचना गोल्ड दोबारा से नीचे आने लगा। गोल्ड हाई पे हाई ही क्रिएट करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और बहुत ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ है। आप लोगों को जो बहुत सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी चीज़ें, तो उसके हिसाब से करना। ठीक है, और उसके बाद तो मैं आप लोगों को अपडेट कर ही दूंगा कैसे आप लोगों को क्या चीज़ें कहाँ पे क्या प्लान करना है। अदरवाइज ओके, इट्स अ गुड जोन एंड गुड रेजिस्टेंस। ठीक है। आज मैंने ना बहुत बेवकूफ़ी करी, लाइक लिटरली बोलूंगा मैंने बेवकूफ़ी करी। मेरे को था कि यार जिस टाइप से मार्केट में प्रेशर है, रिट्रेसमेंट है, ईएमए था, तो आई वाज लाइक या मार्केट कैन गिव अ गुड फॉल, बॉटम तक के जोन चली जाएगी। बट एनालिसिस वही बात बोलते हैं कि यार लैक ऑफ एनालिसिस वाली बात बोलूंगा मैं। थोड़ी सी एनालिसिस में दिक्कत हो गई। जब तक आप अपना फोरकास्ट ना करो, मैंने तो ये चीज़ नोटिस कर लिया है, जब तक मैंने अपना फोरकास्ट ना किया हो ना तब तक मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल ख़राब है। जब मैं फोरकास्ट कर लूँ देन आई थिंक आई कैन डू बेस्ट। ठीक है, बेस्ट से भी बेस्ट कर सकता हूँ मैं जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। विदाउट एनालिसिस मेरी मैं बहुत बेकार हूँ ट्रेडर, बहुत बेकार ट्रेडर हूँ मैं विदाउट एनालिसिस। अगर एक बार एनालिसिस कर लूँ देन आई डोंट थिंक कि नो कैन एनीवन कैन बीट मी। अब ये घमंड नहीं है बट यस आई कैन से दैट। इवन तुम लोग कमेंट्स में बता देना मुझे क्या ये बात सच्ची है या नहीं है। अब ये देख लो कर्व जो लग रहा है, अब ये कर्व कह रहा है बुल मोमेंटम के चांसेस। लेट्स सी, काफ़ी अच्छा बुल मोमेंटम है ना। तो मे बी कैन गिव अ बुल मूव, बट कोई नहीं, अभी तो हम ट्रेड नहीं प्लान कर रहे। आज तो हम क्लोजिंग का वेट करेंगे और जिस टाइप से भी क्लोजिंग होगी एंड आफ्टर दैट वी कैन प्लान अ गुड ट्रेड। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग बताओ। मुझे तो यही चीज़ लगती है कि काफ़ी अच्छा कर्व जा रहा है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो वी कैन सी गुड मूव मार्केट में अगर आना चाहे तो, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन भी है काफ़ी अच्छा। और जिस टाइप से हाई 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 एंड जिस टाइप से भी लो क्रिएट हो रहा है, सो फॉर बेस्ट। बट मैं जब M6 देख रहा हूँ ना तो M6 के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट को काफ़ी अच्छा एक फॉल देना चाहिए।
क्योंकि M6 में मार्केट ने गैप फिल कर दिया, आज पूरे दिन में गैप फिल हुआ M6 का। हम्म। धीरे धीरे करके मार्केट ने पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया। 600 पिप की आज डेली में कंटिन्यूशन मूव आया। बट इट्स अ वेरी गुड मूव यार। अब रिग्रेट हो रहा है कि क्यों नहीं डी ट्रेड। हाँ बाकी ठीक है। यहाँ पे ये वाला व्यू भी ठीक है, और यूरो यूएसडी का मैंने बता दिया। मेरा तो यूरो यूएसडी में सेलिंग को लेकर ज़्यादा मैं बैठा हुआ हूँ। बाकी US30 गुड बाइंग जोन, क्योंकि बुल मूव है, रिट्रेसमेंट है, सपोर्ट है। सो जिन जिन को US30 बाय करना है दे कैन गो फॉर इट। लाइक ये जो जोन है काफ़ी अच्छा US30 के लिए बाइंग जोन है, क्योंकि आपको एक पहला सपोर्ट ये मिल जाएगा, सेकंड सपोर्ट आपको ये EMA मिल जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को फिब रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। तो ये फिब रिट्रेसमेंट की जोन है, एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, हाई के अबव में टेक प्रॉफिट होगा। तो इट्स अ वेरी गुड जोन अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोग प्लान करना चाहते हो US30 में। बाकी तो हमारे पास गोल्ड एक बार लास्ट देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तो ना, ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है अभी। धीरे 5 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाएगी 30 मिनट्स की, एंड उसके बाद में आप लोग को अगर कुछ रहता है आई विल अपडेट यू गाइस, है ना। बस जस्ट वेट फॉर अ 5 मिनट्स। अगर इस साइकोलॉजिकल जोन से मार्केट नीचे गिरती है देन वेयर इज द नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक 50 मार्केट रुकेगी अगर रुकना होगा तो। अदरवाइज रुकने की कोई चांस नहीं है। मैंने ना एक गलती करी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई ट्रेड की। ये हुआ कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर मैं वीकली कोई भी ट्रेड होल्ड करके बैठ जाता हूँ ना, तो उसके हिसाब से मैं बायस्ड हो जाता हूँ। अब जैसे लास्ट वीक क्या हुआ था, मैंने गोल्ड को सेल कर रखा था, और गोल्ड को सेल करने की वजह से मंडे मॉर्निंग मेरी सेल की पोजीशन रनिंग थी। ठीक है, मंडे मॉर्निंग मेरी सेल की पोजीशन रनिंग थी, एंड मैंने 44 में सेल की पोजीशन 44, हाँ 44 48 आई थिंक, हाँ 48 के अराउंड मैंने अपनी सेल की पोजीशन काटी। ठीक है, एंड उसके बाद जब ये ऊपर गया ना, तो मुझे लगा रिट्रेसमेंट है, अगेन मार्केट कैन गिव अ फॉल, तो रिट्रेसमेंट मिली, अगेन सेल मार दिया। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वही जो ट्रेड थी वो रनिंग थी मेरी, एंड उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया, तो मेरे माइंड में बायसनेस बैठी हुई थी कि सेलिंग ही जाएगा मार्केट ना। तो दैट्स अ रीजन आई सेल दैट मार्केट। ठीक है, बाकी कोई नहीं, देखते हैं। अभी तो हायर हाई हाई एंड लो, देन इफ कैन गिव अ फॉल, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ नाइस मूव। बट यहाँ पे देखना काफ़ी आज पैटर्न लिक्विडिटी पास हुई है, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे बैक टू बैक सारी पैटर्न लिक्विडिटी बनी है। ये पैटर्न लोगों ने सेल मारा होगा, ये पैटर्न, इवन मैं खुद फंसा हूँ पैटर्न लिक्विडिटी में आज तो। इवन आई एम कंसिडर इट एज अ पैटर्न लिक्विडिटी, सो दैट मार्केट कैन अगेन गिव अ बुल मूव। ठीक है, तो ये मार्केट पोटेंशियल रख रही है, और अगेन कैन गिव अ नाइस बुल मोमेंटम। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड जो भी रहेगा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और क्या चाहिए आप लोगों से। बाय बाय।